हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैनिफेस्ट विद सचिन में। तो आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है 369 टेक्निक। और ये निकोला टेस्ला की टेक्निक है। इस टेक्निक में एक्चुअली हम जानेंगे कि हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी विशेस को। तो वो विशेस लाइक आपकी कोई भी विश हो सकती है, आपका लव रिलेशनशिप या फिर आपको पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, कोई जॉब मैनिफेस्ट करनी है या कुछ भी। तो ये 369 एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपनी विश को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो कैसे इसको करना है, इसको करने का सिंपल तरीका है। आपको पूरे दिन में सिर्फ 3 टाइम निकालना है। लाइक सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हो उस टाइम आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। उसके बाद दोपहर में लाइक नून टाइम, एंड फिर रात को सोने से पहले आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। और स्क्रिप्टिंग आपको इसी वे में करनी है जैसे आप देख रहे हो 3, 6 और 9। सुबह आप उठोगे तो आपको अपने जर्नल में लिखना है, सिर्फ 3 बार अपनी विश लिखनी है। तो जैसे कि आपको कोई जॉब अट्रैक्ट करनी है किसी कंपनी में, लाइक आपको माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में जॉब अट्रैक्ट करनी है तो आप लिखोगे आई एम वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, आई एम वर्किंग इन गूगल, और आई एम हैप्पीली हायर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट, आई एम हैप्पीली हायर्ड इन गूगल। एंड सेम वे अगर आपका इनकम को लेकर के मैनिफेस्टेशन है तो आप लिख सकते हो आई एम अर्निंग 2 लाख पर मंथ, आई एम अर्निंग 5 लाख पर मंथ। जो भी आपकी विश है वो आप लिखिए, 3 बारी लिखिए सुबह मॉर्निंग में, और 6 बारी आपको लिखनी है आफ्टरनून में, ठीक है। और फिर नाइट टाइम पे जब सोने का टाइम होगा तब आपको 9 बार उसको फिर से लिखना है। तो इस तरीके से आप 3, 6 और 9 टाइम्स उसको दिन में लिख रहे हैं रिपीटेडली। और एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप उस विशेस को लिख रहे हैं, मतलब सुबह उठ के मैंने 3 बारी वो विश लिखी, कोई भी विश हो सकती है, तो उस टाइम उसको मुझे फील करना है कि वो ऑलरेडी हो चुकी है। जस्ट टेक अ फील कि ये चीज़ हो चुकी है और मुझे कैसा लग रहा है उस टाइम पे। तो जब आप उसको लिख रहे हो 3 बारी सुबह उठ के, तो वो चीज़ आपको जस्ट फील करनी है कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, और उसको डाउट नहीं करना है। उसको जस्ट ट्रस्ट करो दैट्स ऑलरेडी हैपन, कि ये ऑलरेडी हो चुका है, और बस उसको फिर रख दो। फिर अपने काम में लग जाओ, और फिर दोपहर को फिर से उसको 6 बारी लिखो और सेम तरीके से उसको फिर से फील करो कि दिस इज़ ऑलरेडी हैपन। और फिर उसके बाद फिर दोबारा से अपना जर्नल रख दीजिए, अपने कामों में लग जाइए, और फिर रात को सोने से पहले एक बार फिर उसको 9 टाइम्स लिखिए उस विश को, और फिर से उसको वैसे ही फील कीजिए। और ये आपको लगातार 9 दिन करना है, ठीक है। और 9 डेज में वो आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर आपने उसमें डाउट नहीं किया है और आपके थॉट प्रोसेस एकदम आपका थॉट प्रोसेस एकदम बहुत सही है उस चीज़ को लेकर के, और आपने मतलब बिल्कुल भी डाउट नहीं किया अपने माइंड में, और आपने मतलब पूरा एनर्जी उसमें डाली है अपनी, विदाउट एनी नेगेटिव एनर्जी, या आपके मन में ये थॉट नहीं आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कुछ थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी कोई विश अट्रैक्ट हो जाएगी या फिर ऐसे कोई चीज़ें थोड़ी अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो उस वे में वो 9 डेज में अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर आपको विद इन 9 डेज उसको अट्रैक्ट करना है तो उसको बिलीव करो, और रिजल्ट्स और आउटपुट की जो चिंता है उसको छोड़ दो कि ये कब होगा, कैसे होगा। कई लोगों का विद इन 9 डेज हो जाता है, बट कई लोगों का थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि यूनिवर्स को प्रोसेस करने में टाइम लगता है वट एवर यू आर थिंकिंग। तो आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम में वो अफेक्ट करेगा, या कितने टाइम में वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। 100% मैनिफेस्ट होगी अगर आप प्रॉपरली बिलीव करते हो उस चीज़ पे। तो आप इसी तरीके से बहुत सारी विशेज़, आपकी कोई भी विश है, ये आप सिर्फ एक बार ही नहीं अप्लाई कर सकते हो, आपकी मल्टीपल विशेज़ में आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। और आप जैसे आपने किसी के साथ आपकी लड़ाई हो गई है, या आपके कोई फ्रेंड है जिनके साथ आपकी लड़ाई हो गई, तो आप उनके लिए भी लिख सकते हैं। या आपके कोई भाई बहन है जिनके साथ आपकी लड़ाई हो गई, तो आप उनके लिए भी लिख सकते हैं कि सुबह मॉर्निंग में लिखिए कि मेरी उनके साथ सारी फाइट या फिर जो लड़ाई थी वो रिजॉल्व हो चुकी है और हम फिर से फ्रेंड्स हैं। तो आप ये लिख सकते हो दिन में कम से कम वही सुबह मॉर्निंग में 3 बार लिखना है, फिर 6 बार, फिर 9 बार, और ये 9 डेज तक आपको पूरा लिखना है, और इस तरीके से ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। सेम वे अगर आपको किसी के साथ शादी करनी है या कमिटमेंट चाहिए तो आप ये लिख सकते हो दैट आई एम हैप्पीली मैरिड विद उस पर्सन का नाम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सुबह 3 बार ही लिखनी,
फिर 6 बारी, फिर 9 बारी। यही इसका प्रोसेस है और यही टेक्निक है। इसको फॉलो कीजिए और अपनी अपनी विशेस को पूरा कीजिए। और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। और मेरी अगर हेल्प चाहिए आपको तो भी आप कमेंट्स में डाल दीजिए। आई विल ट्राई टू पर्सनली हेल्प यू टू अचीव योर विशेस। तो बने रहिए ऐसे ही, और बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ फिर से आऊँगा। थैंक यू एंड बाय बाय।